Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you are doing good. In this video, I will explain complete about the Vortex tube refrigeration system, and I will explain all the components used in this refrigerator and what is the use of the every component here. So start करते हैं। तो वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेटर्स जो है ये इसमें जो इसका जो मेन पार्ट होता है वो एक वॉर्टेक्स ट्यूब होता है ना। वॉर्टेक्स ट्यूब क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसमें आप कंप्रेस्ड एयर को अगर इनपुट में दो तो वो वॉर्टेक्स ट्यूब क्या करेगा, उस कंप्रेस्ड एयर का वॉर्टेक्स फ्लो करवा के उसको हॉट एंड कोल्ड स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। और हॉट स्ट्रीम जो है हमें एग्जॉस्ट के रूप में बाहर चला जाएगा, और कोल्ड स्ट्रीम जिसका यूज हम रेफ्रिजरेशन के लिए करते हैं ना। वॉर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेटर को मैन्युफैक्चर करना ये सिंपल होता है और इसमें हमें एनर्जी इनपुट भी कम देना पड़ता है, बिकॉज इसके केस में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। और मूविंग पार्ट नहीं है इसका मतलब आपको कोई भी इनपुट एनर्जी एक्स्ट्रा में नहीं चाहिए, बस इसमें सिर्फ उतना ही एनर्जी चाहिए होता है जितना एनर्जी हमें कंप्रेस्ड एयर को उस वॉर्टेक्स ट्यूब में इनपुट कराने में लगता है। सो दैट्स वाई ये थोड़ा सिंपल मैकेनिज्म भी माना जाता है ना। अब मैंने ये फोर्स्ड वोर्टेक्स रेफ्रिजरेटर का एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है। अब मैं इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे कैसे होता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं होता क्या क्या है। ये आपका स्टेशनरी जनरेटर होता है जो कि वोर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट करता है, और यहाँ से कोल्ड एयर हमारा निकलता है, और ये हमारा एक छोटा सा पैसेज रहता है जहाँ से हमारा हॉट एयर निकलता है। और ये एडजस्टेबल वॉल्व है। ओके, एडजस्टेबल वॉल्व इन द सेंस इसको आप टू एंड फ्रो मोशन जो है यहाँ पे करवा सकते हो। और ये जो होता है ये सबसे मेन पॉइंट होता है स्ट्राइकिंग पॉइंट। ओके, अब मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम कंप्रेस्ड एयर को इनपुट कराते हैं टेंजेंशियल इंजेक्टर के थ्रू। ये जो इंजेक्टर होता है ये टेंजेंशियल होता है। नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द vortex we have to supply the air in tangentially. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे vortex मोशन जनरेट करने के लिए यहाँ से हम टेंजेंशियली इनपुट कराते हैं। और चूंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो ये कंप्लीट जो एयर है ये vortex मोशन करते हुए यहाँ तक आता है। ओके, नो यहाँ तक आने के बाद इसके सरकमफ्रेंस के पास सिर्फ और सिर्फ पासेज खुला हुआ है, बट यहाँ बीच में खुला हुआ नहीं है। तो ये तो जो भी हॉट एयर था यहाँ से निकल जाएगा। ओके, बट यहाँ पे जो ये बीच वाला जो एयर है ये एयर आपका इस पॉइंट से स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये जो कंप्लीट एयर था इसका सारा एनर्जी यहाँ पे आके लॉस होगा और ये स्टेगनेशन में चला जाएगा। इट मीन्स जितना भी इसका काइनेटिक एनर्जी था, जो भी प्रेशर एनर्जी था, वो यहाँ पे आके इम्पैक्ट करेगा और सारा का सारा वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। नो, प्रेशर एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे देख रहे हो ये कंप्लीट ओपन है। ओके, तो यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये हाई प्रेशर रीजन हो जाएगा और ये लो प्रेशर रीजन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो ये रीजन होगा इस रीजन का कंप्लीट एनर्जी जो है ये भी थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये सरकमफ्रेंस वाले से। ओके, सरकमफ्रेंस वाले जो एयर है इसका एनर्जी कम होगा ऑन एज कम्पेयर टू इस एयर के कंपैरिजन में। ना एनर्जी कम है और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है। सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये स्ट्राइक करके यहाँ से इधर बाउंस बैक होगा, और ये जो बाउंस बैक होगा ये भी वॉर्टेक्स मोशन से होगा ना। डिफरेंस बस ये है कि जो आउटर रीजन का है ये जो सरकमफेरेंशियल एयर है ये फ्री वॉर्टेक्स करता है और अंदर का फोर्स्ड वॉर्टेक्स होता है। ओके, अब ये जो अंदर से यहाँ से आपको वॉर्टेक्स मोशन करते हुए इधर आ रहा है इसका जो हायर एनर्जी है, जो भी हाई एनर्जी है वो ये वाला जो है ये वाला वॉर्टेक्स मोशन ये एब्जॉर्ब कर लेगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस है तो डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा। तो ये इसका जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ आते तक वो सारा एनर्जी ये बाहर वाला जो आउटर सेल का जो एयर है जो कि फ्री वॉर्टेक्स कर रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। सो जिसके वजह से ये जो हमारा एयर है कंप्लीट जो फोर्स वोर्टेक्स करते हुए इधर आ रहा है ये धीरे धीरे ठंडा होते जाता है। ओके, तो फाइनली ये यहाँ आते आते वो कूल डाउन हो जाता है और हमें इस एरिया से इसको हम एग्जॉस्ट करा लेते हैं, और इसके बाद हमें जहाँ पे भी यूज करना हो हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट होता है हमारा वोर्टेक्स रेफ्रिजरेटर का वर्किंग।
ना इसी वर्किंग को मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्टेप वाइज लिखा है। जैसे कि सबसे पहले हमारा कंप्रेस्ड एयर है, द हाई प्रेशर एंटर्स द वर्टेक्स ट्यूब थ्रू द टेंजेंशियल नोजल वेयर फ्लो गेट्स एक्सलेटेड। मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे हम जो फ्लो इनपुट करवाते हैं एयर का वो वेरी हाई कंप्रेस्ड होता है और टेंजेंशियली करता है, बिकॉज वर्टेक्स मोशन जनरेट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में इनपुट कराएं। Now due to the tangential entry the air has high velocity and the rotate at a very high speed। तो ये टेंजेंशियल की वजह से ये वॉर्टेक्स अचीव करता है एंड देन एयर मूव्स एज द फ्री वॉर्टेक्स इन। मैंने ये बताया कि जो भी आउटर सेल का है वो फ्री वॉर्टेक्स होता है और जो स्ट्राइक होने के बाद अंदर से निकलता है वो फोर्स वॉर्टेक्स होता है। और फिर ये नियर द वॉल्व ऑल द आउटर सेल हैज़ एस्केप्ड। वॉल्व के पास जैसे ही आता है जो भी आउटर सेल का एयर है वो बाहर निकल जाता है और इनर सेल का जो भी एयर है वो स्ट्राइक करता है वॉल्व एट द एंड एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी। जितना भी काइनेटिक एनर्जी था उस अंदर वाले एयर का, इनर सेल के एयर का, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्रेशर एनर्जी में। और जैसे ही वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होता है वहाँ पे एक स्टैग्नेशन पॉइंट जनरेट होता है जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है और एंड के प्रेशर पे से वो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन जैसे ही होता है फिर उस पॉइंट से एंड के तरफ जितना भी हमारा एयर है उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और जो इनर सेल का एयर है उसकी एनर्जी हाई होने की वजह से आउटर सेल वाला जो एयर है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से कंप्लीट वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। तो इस तरह से हमें कोल्ड स्ट्रीम और हॉट स्ट्रीम मिलता है विद द हेल्प ऑफ द वॉर्टेक्स ट्यूब। नो इसका जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये डिज़ाइन करना इसका सिंपल होता है बिकॉज इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है। ओके, और इसमें लीकेज का भी इशू नहीं होता है। अब रेफ्रिजरेटर में आपने देखा होगा बहुत जगह अमोनिया यूज होता है, एचएफसी होता है, सीएफसी होता है। तो अगर वो लीकेज कर गया तो वो इन्वायरमेंट के लिए या फिर हमारे लिए जो है हार्मफुल है। बट यहाँ पे एयर यूज होता है तो ये इसका इसमें अगर लीकेज हो भी जाए तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ओके, और इसमें मेंटेनेंस भी लेस करना पड़ता है बिकॉज नो मूविंग पार्ट्स, और ये चीपर भी होता है और इसमें वर्क इनपुट भी कम करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ हमें एयर को कंप्रेस करने के लिए वर्क चाहिए, उसको रन कराने के लिए तो वो तो अपने आप हो जाता है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है सबसे बड़ा कि इसका सीओपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है और हम इसको सीओपी लो होने की वजह से लार्ज कैपेसिटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स इट। होप ये कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आया होगा एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग इट देन प्लीज़ कमेंट इट बिलो and if you like it then please click on the like and also share with your friends, and for more such video please subscribe the MS tutorial. Thank you so much. Good luck.